ये दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 4। रिप्रेजेंट 9.3 अंडर रूट ऑन द नंबर लाइन। 9.3 अंडर रूट को आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनानी होगी। सिंपली पहले एक आप लाइन बनाएंगे जितनी आपको क्वेश्चन में दी हुई है। यहाँ दिया हुआ है 9.3। तो पहले आप 9.3 की एक मेज़र करके लाइन बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका 9.3। इसके बाद इसमें एक यूनिट और एक्स्ट्रा बनानी है आपको, 1 यूनिट यहाँ तक। ये ए बी जो है ये 9.3 है और बी से सी तक ये 1 एक्स्ट्रा है। अब ये जो ए सी है, इस ए सी का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है आपका कंपास को यूज़ करके जिस लाइन का करना होता है उसका मोर देन हाफ लेते हैं। तो इस लाइन का आधे से ज़्यादा मैंने ले लिया, एक ऊपर कट एक नीचे। इसी तरह से दूसरे पॉइंट से एक इधर एक इधर। अब ये मेरे 2 पॉइंट्स आ गए हैं, इन्हें मैं ज्वाइन कर दूंगा तो इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। मान लीजिए मैं इसका नाम D दे देता हूँ या O रख देता हूँ। इसके बाद AO और OC ये इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। तो O पे अपना कंपास रख के और OA को रेडियस मान के मुझे ऊपर एक सेमी सर्कल बनाना है। ये सेमी सर्कल बन गया। इसके बाद अपने पॉइंट B पे मुझे एक परपेंडिकुलर बनाना है। परपेंडिकुलर बनता है आपका 90 डिग्री से, तो सीधा यहाँ पे आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है बी पॉइंट पे। 90 का एंगल इस तरह बनता है। इसको बिना हिलाए कितना भी खोल के पहले एक आर्क बना लेंगे, फिर उसको बिना हिलाए इधर पॉइंट पे रख के ये फर्स्ट आर्क, ये 60 की आर्क होती है, फिर 60 वाली पे रख के ये 120 की आर्क। 120 वाली आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर देना। ये आपकी 120 की आर्क आ गई और फिर 120 पे रख के इसी आर्क को फिर से यहाँ से काट देना है। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये यहाँ पे बी पे 90 का एंगल बना देगा। इसे आप यहाँ से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब ये जो आपका 90 का एंगल बना है बी के ऊपर परपेंडिकुलर, इसने इस ऊपर वाले सेमी सर्कल को इस पॉइंट पे काट दिया। इसका नाम मैं P रख देता हूँ। तो ये जो PB की लेंथ है, ये जो आपका PB आया है, इस लेंथ की जो वैल्यू है वो आपकी √9.3 ही होगी। अब इसे मैं नंबर लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। B से लेके C तक मेरा एक यूनिट था, मैंने मान लिया B पे 0, C पे 1। तो नंबर लाइन को इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। यहाँ 1, तो ये पॉइंट 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। 0 से 1 ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5। और मैंने बताया कि ये जो आपका BP है ये 9.3 के रूट की वैल्यू है। तो इस वैल्यू को आप अपने कंपास पर ले लेंगे। इस तरह से इस वैल्यू को कंपास पे ले लिया,
फिर अपनी नंबर लाइन पे, यही तो आपकी नंबर लाइन है, यहाँ से 0 शुरू किया है मैंने, अपने 0 पे रख के आप नंबर लाइन पे कट कर देंगे। तो कट होता है आपका 3 के आगे। तो ये जो वैल्यू है एग्जैक्टली ये नंबर लाइन के ऊपर आपकी √9.3 की वैल्यू आ गई। अब √9.3 आप जानते हैं जैसे कि √9 जो होता है वो तो 3 होता है, 3 3 ज़ार 9। अब अगर 9.3 है तो ऑफ कोर्स वो 3 से तो कुछ ज़्यादा ही होगा, यानी 9.3 रूट की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग आएगी, इसीलिए ये 3 से थोड़ा सा आगे कट कर रहा है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी 9.3 के रूट की। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं दोस्तों फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन में है आपका रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको क्वेश्चंस में, इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको आपको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब होता है कि उसको बिल्कुल साफ नंबर बना देना, एक तरह से होल नंबर, कुछ रूट वूट वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये सिंपल वाला क्वेश्चन है, एक नंबर वाला, जिसमें नीचे डिनोमिनेटर में एक ही नंबर होता है। तो इसे करने का तरीका ये है कि जो भी नीचे लिखा हुआ है रूट में उसी से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो ऊपर तो आपका √7 का √7 ही आएगा, और नीचे रूट इंटू रूट, और सेम नंबर है तो रूट सॉल्व होकर आपका वही नंबर बन जाता है जिसका रूट होता है, यानी कि 7। तो हो गया इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज। तो एक नंबर का तो ये क्वेश्चन इतना आसान है। सेकंड पार्ट में है आपका, ऊपर है 1 और नीचे है √7 माइनस √6। अब 2 नंबर के सवाल में क्या करते हैं, पहले तो इसे रीराइट करेंगे अगले स्टेप के लिए, और जो आपका नीचे लिखा हुआ है एग्जैक्टली इसी को लिख देंगे, लेकिन इसका साइन चेंज कर देंगे। तो ये दोनों तरफ √7 माइनस √6, और नीचे भी √7, सॉरी माइनस है ना, तो साइन चेंज करके प्लस √6। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो √7 प्लस √6 ही आएगा, और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी बन जाती है। और इसका पर्पस भी यही है, इसको जो साइन चेंज करके हम लिखते हैं इसका यही पर्पस है कि ताकि हमारा नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाए, और वो आइडेंटिटी होती है a² माइनस b²। तो यहाँ √7 का स्क्वायर करेंगे माइनस √6 का स्क्वायर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में एज इट इज़ रहेगा न्यूमरेटर, और नीचे √7 का स्क्वायर आपका 7 हो जाएगा, और √6 का स्क्वायर ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर एज इट इज़ √7 प्लस √6, और 7 में से 6 माइनस हुआ, ये आपका आ गया नंबर 1। तो हो गया इसका भी डिनोमिनेटर रैशनलाइज। तो जिसमें डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स होती हैं उसे इस तरह से करना है। इसका थर्ड पार्ट है वो भी इसी तरह का है। थर्ड पार्ट में है आपका 1/√5 प्लस √2। तो रीराइट करेंगे √5 प्लस √2। अब मैंने बताया कि साइन चेंज करके नीचे वाले को लिख देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे √5 माइनस √2, और यहाँ पर भी √5 माइनस √2। अब सिंपली इसको आपको सॉल्व करना है। ऊपर तो यही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करके √5 माइनस √2, और नीचे आपकी बन गई आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी। आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर, यहाँ ये आपका √5 है, माइनस b का स्क्वायर, b यहाँ पे आपका √2 है। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर सेम टू सेम रहेगा, √5 का स्क्वायर 5 बन गया, और √2 का स्क्वायर आपका 2 बन गया। लास्ट स्टेप में √5 माइनस √2, और 5 माइनस 2 आपका बन गया 3।
तो इसका डिनोमिनेटर इस तरह से रैशनलाइज हो गया। इसका फोर्थ पार्ट वो भी इसी तरह से है, 1/√7 - 2। यहाँ एक पे रूट लगा हुआ है, एक पे नहीं लगा हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सम उसी तरह से करना है जो ये रूल होता है। √7 - 2, तो मल्टीप्लाई में √7 + 2 और नीचे भी √7 + 2। ऊपर सेम टू सेम क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ 1 नहीं होता तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, तो फिर बाहर 2 आ जाता। 2 से मल्टीप्लाई करते तो बारी बारी आप इनके आंसर भी लगाते। अब यहाँ √7 का स्क्वायर है, क्योंकि a - b a + b की आइडेंटिटी लग रही है, और आइडेंटिटी होती है आपके a² - b²। तो √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर तक कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, और नीचे √7 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 7, और ये माइनस, और 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। नेक्स्ट स्टेप ऊपर सेम टू सेम रहेगा, ऊपर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, और 7 में से यहाँ पे नीचे 4 माइनस होकर आपका 3 आ गया। तो डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल साफ हो गया, रूट हट गया इसमें से। तो इन्हीं को रैशनलाइज बोलते हैं, और ये रैशनलाइज इस तरह से किए जाते हैं।